पैटर्न्स यानी कि संरक्षक। अकबर के कितने संरक्षक थे बच्चों? 2। कितने संरक्षक? 2। मतलब देखभाल करने वाले कितने व्यक्ति? 2। एक कौन? बैरम खान। और एक महिला हुआ करती थी और उस महिला का नाम था महम अनंगा। महम अनंगा, ये महिला। अच्छा, अकबर के ऊपर 90% किसका कंट्रोल? बैरम खान का। और 10% किसका? महम अनंगा का। कारण सुबह 4 बजे बैरम खान आए, अकबर से कहे खड़ा हो गई, चल जिम चल, जिम लेके जाए, मेहनत करे। कहने का मतलब ये युद्ध कलाएं वगैरह सिखाएं इसको सुबह उठा के, उसके बाद छोड़ दे फटाफट से नाश्ता करके जल्दी है दरबार में बैठना है। तो दिन भर इसको दरबार में लिए बैठा रहे, शाम को फिर थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़े कि जा फटाफट से चाय वाय पी के आ और जल्दी आ जा, फिर इसको ले जाए, फिर इसको युद्ध कलाएं सिखाए। तो ऐसे करके और रात को अकबर को 10-1 बजे फ्री करे। अब अकबर इतना थका हुआ कि पहुंचते ही महामनंगा के पास गया और जाके सो गया। महामनंगा टेंशन में आ गया कि अकबर महीनों महीनों तक मुझसे बात नहीं करता, दिन भर बैरम खान लिए लिए फिरता है इसको इधर उधर, अपने को पूरा संरक्षण चाहिए। अभी कितना है अपने पास? 10%। अपने को 90% संरक्षण अकबर का खुद चाहिए। लेकिन कैसे? दरबार में मैं बैठ नहीं सकती, मैं महिला हूं, युद्ध कलाएं मैं सिखा नहीं सकती, ये काम तो बैरम खान ही करेगा। और इस तरीके की बातों से तो अकबर मुझसे दूर होता जा रहा है। तो ऐसे में महामनंगा थोड़ी टेंशन में रहने लगी। महामनंगा जब टेंशन में रहने लगी तो महामनंगा की बेटी थी, बेटी का नाम क्या था? जीजी बानो। क्या नाम है? हाँ, जीजी बानो। ठीक है, जीजी बानो। ये जीजी बानो नामक इसकी बेटी हुआ करती थी। अब बच्चों, एक दिन इस जीजी बानो ने महामनंगा से पूछा कि मम्मी क्या बात है, टेंशन में क्यों है? उसने कहा टेंशन की तो बात ही है ना, मैं चाहती थी कि अकबर मेरे पास रहे, लेकिन अकबर तो मेरे पास केवल सोने के लिए आता है, 10-1 बजे आता है, सो लेता है, सुबह बैरम खान फिर उठा के ले जाता है, तो अकबर तो मुझे बात तक भी नहीं कर पाता। उसने कहा मम्मी अब आप चाहती क्या हूं? मैं ये चाहती हूँ कि अकबर का पूरा संरक्षण मेरे पास। जी बानो ने कहा टेंशन मत लो, अब बैरम खान के साथ घूम रहा है, नहीं कल से मेरे साथ घूमता हुआ नजर आएगा। अब जब कभी भी अकबर जाके दरबार में बैठे, जी बानो अकबर की फेवरेट ड्रेस पहन के उसके सामने से कभी ऐसे गुजरे, कभी ऐसे गुजरे, बस रे बस, कभी उसके सामने से ऐसे गुजरे, कभी ऐसे गुजरे। अब अकबर बार बार देखे, लेकिन बैरम खान पास में खड़ा और धमकाए कि बेटा इनसे दूर रहो, अभी तेरी उम्र नहीं है, पढ़ ले आराम से, राज दरबार में ध्यान दे, पूरी चीजें सीख जा, अभी इस चीज की तरफ ध्यान मत दे। लेकिन नहीं, अकबर बार बार देख, अकबर उसको भरे दरबार में धमकाए। एक दिन क्या हुआ, जीजी बानो अकबर को दूर से बोल गई हेलो अकबर, और अकबर ने भी भरे दरबार में बोल दिया हेलो जीजी बानो। बैरम खान को बड़ा गुस्सा है। बैरम खान ने कहा ध्यान इधर लगा, दरबार के अंदर, कहां इधर उधर देख रहा है? अच्छा, एक सेनापति किसको डांट रहा है? राजा को। इस बार अकबर का ईगो हर्ट हो गया। अकबर खड़ा हुआ, अकबर ने खड़ा होकर बैरम खान के 2 लगाए कि यार यहां गर्लफ्रेंड बनने वाली, तेरे को दिक्कत हो रही, भाग जाए यहां से। बैरम खान को, जब बैरम खान के ऊपर अकबर ने हाथ उठाया, बैरम खान को बड़ा बुरा लगा कि यार जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिस वंश के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसके बदले में मुझे आज ये मिला कि भरे दरबार में अपना अपमान। तो भाई मेरा आज से क्या है, राजनीतिक संन्यास है ना। मैं चाहता तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को तो कब का मार देता, हिंदुस्तान का राजा बन के बैठ जाता, किसी में दम नहीं था जो मुझे हरा दे। लेकिन फिर भी नहीं, मैंने अकबर को राजा बनाया, मैं इसका संरक्षक बना, और आज इसकी इतनी हिम्मत की भरे दरबार में मुझे मार रहा है। तो बैरम खान ने अपना राजनीतिक संन्यास घोषित कर दिया और दरबार से चला गया। अकबर ने भी नहीं रोका, जाना है तू जा। बच्चों, यहां से जाने के बाद बैरम खान ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया अकबर के विरुद्ध। गुस्सा था इंसान में, इसने क्या कर दिया? विद्रोह। जैसे ही विद्रोह किया तो अकबर ने अपना एक सेनापति पकड़ा, और सेनापति का नाम था बच्चों पीर मोहम्मद। क्या नाम था? पीर मोहम्मद। इस पीर मोहम्मद को भेजा। पीर मोहम्मद गया, पीर मोहम्मद ने इस बैरम खान को पकड़ा, और बैरम खान को पकड़ के इसको बंदी बना के, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, एक तरीके से देखा जाए तो बंदी के रूप में अकबर के सामने पीर मोहम्मद ने पेश किया बैरम खान को। बैरम खान की ऐसी हालत देखकर अकबर थोड़ा इमोशनल हो गया। अकबर खड़ा हुआ, अकबर ने कहा खान बाबा की सारी हथकड़ियां खोल दी। अकबर ने कहा खान बाबा आई एम सॉरी, मुझसे उस दिन बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। खान बाबा मुस्कुराए,
और बैरम खान ने कहा, मैंने तुझे तो उसी समय माफ कर दिया था, वरना तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मार दे, तू हाथ उठाता उससे पहले तो मैं तेरे को 2 टुकड़े कर देता, लेकिन मैंने बच्चा समझकर तुझे उसी समय क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। अकबर ने कहा, ऐसे थोड़ी मानूंगा, माफ कर दिया था तो फिर कैसे मानेगा भाई? मैं आपके सामने 3 शर्तें रखूंगा, उनमें से आपको एक जरूर माननी होगी। बैरम खान ने कहा, चलो रखो, कौन सी शर्त है? डिपेंड करेगा तू कैसी शर्त रख रहा है, क्या पता मैं तीनों ही मान लू, क्या पता मैं एक भी ना मान लू। उसने कहा, जी पहली शर्त ये, वापस मेरे वजीर बन जाओ। बैरम खान ने कहा, नहीं यार, राजनीतिक संन्यास का मतलब क्या हुआ? जब मैं राजनीतिक संन्यास धारण कर चुका हूं तो फिर इसका मतलब ही क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अब वापस वजीर नहीं बनूंगा। उसने कहा, ठीक है, आप वापस वजीर नहीं बनोगे तो कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरी संबल वाली रियासत ले लो और उस रियासत के क्या बन जाओ, सूबेदार बन जाओ, उससे जितना भी टैक्स है वो सब आप रख लेना, और कहोगे तो संबल को अलग से काट के मैं आपको क्षेत्र भी दे दूंगा। फिर से बैरम खान ने कहा कि एक बात बता, तेरा वजीर बनना ज्यादा अच्छा है और छोटी सी रियासत संबल में रहना ज्यादा अच्छा है? भाई अगर 2 ऑफर है तो इनमें से तो मैं वजीर बनना चुनूंगा, लेकिन नहीं राजनीतिक संन्यास, मतलब राजनीतिक संन्यास, राजकार्यों में नहीं उतरूंगा। उसने कहा, ठीक है खान बाबा, मेरा एक सपना था कि मैं अपने पिता को हज करवाऊं। हज का मतलब समझते हो? मक्का मदीना की यात्रा। जैसे आप 4 धाम की यात्रा करते हो, ऐसे मुस्लिम समाज के लोग मक्का मदीना की यात्रा करते हो। उस यात्रा को कहा जाता है हज यात्रा। तो मेरा सपना था कि मैं मेरे पिताजी को क्या करवाऊं, हज करवाऊं। लेकिन पापा तो पी के फिट रहते थे, कहां उनको टाइम था हज पे जाने का। इसलिए मैंने अपने पिता के रूप में आपको देखा है, तो मैं अपने खर्चे से आपको हज करवाना चाहता हूं, इसके लिए मना मत करना। बैरम खान ने कहा, ये कर लूंगा, दादे पैसे। उसने पैसे दे दिए और उन पैसों को लेकर ये कहा चला गया, हज यात्रा पर चला गया। बच्चों, जब हज यात्रा पर जा रहा था तो जहाज से जाना पड़ेगा, इस समय एरोप्लेन तो चलते ही नहीं है, किससे जाना पड़ेगा? पानी के जहाज से जाना पड़ेगा। और जब पानी के जहाज से जाएंगे तो पानी का जहाज कहां से पकड़ना पड़ेगा? जैसे बस स्टैंड से पकड़ते हो, ऐसे ही कहां से पकड़ोगे? बंदरगाह से। और बंदरगाह कहां मिलेगी? समुद्री इलाकों में। और समुद्री इलाकों में सबसे बड़ा तट कहां है? गुजरात में। तो बच्चों ये कहां पहुंचता है बैरम खान? गुजरात पहुंच जाता है ना, गुजरात पहुंचता है। और जब ये गुजरात पहुंचा तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था हाजी खान। बैरम खान यहां आया हुआ था, एक व्यक्ति का क्या नाम है? हाजी खान। ये हाजी खान कोई और नहीं, एक अफगान व्यक्ति है। और बच्चों, सरहिंद के युद्ध में इस हाजी खां का पिता बैरम खान के हाथों लड़ते हुए मारा गया था। हाजी खां के मन में थी दुश्मन कि यार अपने पिताजी को मारने वाले से बदला लेंगे। और इतने में इस हाजी खां को पता चला कि तू भी गुजरात है और इस समय तेरे पिता का हत्यारा बैरम खान कहां आया हुआ है? गुजरात आया हुआ है। तो मौका अच्छा है बदला लेने का, वो युद्ध की स्थिति में भी नहीं है। और बच्चों, हाजी खान ने अटैक कर दिया किस पर? बैरम खान पर। और बैरम खान की क्या कर दी? हत्या। जैसे ही बैरम खान की हत्या हुई तो बैरम खान की हत्या का समाचार किसके पास पहुंचा? अकबर के पास। अब अकबर के पास पहुंचा तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर अपने जीवन में पहली बार रोया था। ऐसा कहा जाता है अकबर अपने पूरे जीवन में कितनी बार रोया? 2 बार। एक बार बैरम खान की मृत्यु पर और एक बार राणा प्रताप की मृत्यु पर, है ना, 2 बार रोया था। अपने पिता की मृत्यु पर भी नहीं रोया, मर गया बेवड़ा, जान दो, है ना। अकबर के 5 बेटे थे, हुसैन, हसन, जहांगीर, मुराद, दानियाल। एक ही बचा था जहांगीर। हसन और हुसैन ये छोटे थे, जन्म के साथ ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मुराद और दानियाल ये भाई साहब दबा के पीते थे दोनों। एक तो शराब पीने से मर गया मुराद, तो दानियाल जो था ऐसा कहते हो चेचक की बीमारी से मर गया था। जहांगीर ये भी बेवड़ा था, बेटों के मरने पर भी नहीं रोया था, 2 ही बार रोया था। तो ऐसा कहते हैं अकबर बैरम खान की मृत्यु का समाचार पाके पहली बार रोया और उसने कहा कि आज मैं वास्तव में अनाथ हुआ हूं। अकबर बहुत रोया। अकबर रोया, लेकिन रोने से क्या होगा? इस बैरम खान की एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। अकबर सलीमा बेगम के पास गया और जाकर कहा कि सलीमा, रो क्यों रही हो? खान बाबा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और इतना बोलकर अकबर ने इस सलीमा बेगम से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। अब सुनो मेरी बात। अरे सुनो, ये मत सोचने उल्टा पुल्टा क्या हो रहा है सर, ये तो उम्र में बहुत बड़ी हो गई है। सुनो मेरी बात। ये विवाह करने का मकसद केवल इसको संरक्षण देना था, है ना, और कुछ नहीं था। इसका एक बेटा भी था बैरम खान का, नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। ये रहीम जी बेचारे तो ये लिखा करते थे,
है ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। सुने होंगे ना दोहे रहीम जी के, वो ये थे अब्दुल रहीम इनका नाम था। तो इसे अपना बेटे की उपाधि दी, भाई बेटा तो हो ही गया। और सेम वो उपाधि जो किसी समय इस बैरम खान के पास होती थी वो इसको प्रदान कर दी। कौन सी उपाधि? तो खान ए खाना, खान ए खाना। तो ये खान ए खाना का टाइटल इसको क्या कर दिया? प्रदान कर लिया। इसके अलावा अकबर ने अपने दरबार में बच्चों 9 ऐसे व्यक्ति रखे हुए थे जो बड़े समझदार थे। देखो अकबर जीवन भर पढ़ नहीं पाया, यार कहां से पढ़ेगा? पिताजी अगर सजग होंगे तो ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे। देखो एक होता है जागरूक होना और एक होता है पढ़ा लिखा होना, दोनों में फर्क है। आप सबके पिताजी भले ही कम पढ़े लिखे थे, है ना, गांव क्षेत्र के अंदर अपने टाइम के जो पिताजी थे वो कम पढ़े लिखे होते थे, 10वीं ज्यादा से ज्यादा 12th, बीए शायद ही कोई मिलता था, है ना, 10th या 12th, 8th 10th 12th ये मिलते थे, लेकिन वो जागरूक थे। उन्होंने आप सबको पढ़ाया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब करवाया, है ना। लेकिन हुमायूं जो था ना वो खुद तो पढ़ा लिखा था लेकिन ना जागरूक था, बिल्कुल भी जागरूक नहीं था। क्या करता था? सुबह उठते पीने लग गया। तो अकबर का बचपन ही बर्बाद हो गया था, अकबर कभी पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ रह गया। लेकिन अकबर समझदार था, तो अकबर ने कहा मैं अनपढ़ हूं तो क्या हुआ, मैं राजा हूं, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखूंगा। तो उसने 9 ऐसे विद्वान लोग छांट रखे थे जो अपनी अपनी कलाओं में बड़े निपुण थे। उनके अंदर इस अब्दुल रहीम को शामिल किया था। और वो 9 व्यक्ति क्या कहलाते थे? 9 व्यक्तियों का समूह नवरत्न कहलाते थे। तो नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल वाला नहीं, नवरत्न का मतलब 9 व्यक्ति, है ना। और गुप्तों की तर्ज पर रखना अकबर ने नवरत्न शुरू किए थे। तो नवरत्न थे जिनमें एक तो अब्दुल रहीम हो गया, इसको पूरा बोलते अब्दुल रहीम खाने खाना, उपाधि बोलते। बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, है ना, टोडरमल, मान सिंह। और बताओ, और बताओ। हकीम हुमाम, एक रह गया था, कौन सा? हकीम हुमाम। हकीम हुमाम, तो हुमाम नाम का व्यक्ति था वो हकीम हुआ करता था, तो हकीम हुमाम हो गया। तानसेन बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। बीरबल बहुत अच्छा दिमाग वाला था। मुल्ला दो प्याजा, है ना, दिमाग वाला व्यक्ति था, उसका नाम तो था मुल्ला जी, लेकिन वो खाने में 2 प्याज खाता था, इसलिए अकबर ने उसके पीछे 2 प्याजा जोड़ दिया। तो सब लोग उसे 2 प्याजा ही कहने लगे। अकबर के दरबार में ऐसी कई घटनाएं हुई है। एक राजा था जोधपुर का, नाम था उसका उदय सिंह। वो थोड़ा मोटा व्यक्ति था, है ना, पेट उसका बाहर निकला हुआ था, है ना। तो अब वो एक बार अकबर के दरबार में बैठा हुआ, जब अकबर आता था तो घोषणा होती थी कि शहनशाह हिंदुस्तान बादशाह जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं, तो सब उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो सब खड़े हो गए। अब जो पतला व्यक्ति हो तो फट से खड़ा हो जाएगा। अब वो बेचारा उदय सिंह, वो एक तो मोटा आदमी, कर रहा प्रयत्न खड़ा होने का, इतने में अकबर आ ही गया। अकबर उसके पास आके खड़ा हो गया, करने दे इसको मेहनत थोड़ी, कम से कम खड़ा तो होगा। तो कई देर में खड़ा हुआ, वो खड़ा होकर के प्रणाम बोला। अकबर ने कहा जी कौन हो आप? उन्होंने कहा जी मैं जोधपुर का राजा हूं। अकबर ने कहा आप राजा नहीं हो, आप तो मोटे राजा हो। अच्छा, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं ना शरीर के मजबूत, वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। जो कमजोर से होते हैं ना, पतले से, वो ज्यादा जलते हैं, है ना। जो मोटे व्यक्ति होते हैं इन चीजों को इग्नोर मारते, छोड़ो क्या मतलब आ गया। हाँ, ये चीज कभी भी देख लेना। तो उस समय उस उदय सिंह ने कहा कि साहब आपने मुझे मोटा कहा है ना, मैं आज के बाद में अपने नाम के आगे हमेशा मोटा लिखा करूंगा। तो ये उपाधि लगी उसके आगे, मोटा राजा उदय सिंह। अगर आप केवल उदय सिंह कहोगे ना तो सबका ध्यान जाएगा राणा प्रताप का पापा, लेकिन आप कहोगे मोटा राजा उदय सिंह, सबके जोधपुर वाला। और उस मोटा राजा उदय सिंह की एक बेटी थी, बेटी का नाम था जोधाबाई। और उस जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? नहीं, उसका विवाह हुआ था जहांगीर से। अकबर की कोई भी पत्नी जोधा नाम की नहीं थी, उसका नाम हुआ करता था हरका बाई। जो जोधा जोधा करते हो ना तुम लोग, जोधा नहीं थी, उसका क्या नाम था? हरका। आमेर के शासक भारमल की बेटी हुआ करती थी, उसका नाम क्या था? हरका बाई था, जोधाबाई नहीं था। अब आप कहोगे फिर सर ये जोधाबाई नाम कहां से आया? मुझे भी नहीं पता कहां से आया, नाम तो उसका हरका था। हाँ, बस ये टीवी सीरियल वालों ने इतिहास का सत्यानाश किया है। हाँ, अच्छा, लिखा हुआ भी है। हाँ, तो अब समझने लग गए ना वो भी, क्योंकि किसी ना किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा कि बताओ कहां है जोधाबाई, दो सबूत, है ना। तो ऑब्जेक्शन अब लोग उठाने लग गए, तब वो टीवी सीरियल वाले ऐसे करने लग गए, वरना पहले तो जोधा अकबर ही चिल्लाते रहते थे लोग। तो याद रखना ये बात, जोधा नाम की कोई भी महिला अकबर की पत्नी नहीं थी। जोधा नाम की एक ही महिला थी जो जोधपुर की थी, उसका विवाह जहांगीर से हुआ था, और वो भी दुख पाके एक दिन
जो है अकबर को छोड़ने पर तैयार हो गई थी। एंड अकबर की एक पत्नी तो जहर ही खा लेती है, सॉरी जहांगीर की एक पत्नी तो जहर ही खा लेती है, मान भाई। ठीक है, बताऊंगा सारी बातें, लेकिन इतनी बात समझ में आई? हाँ तो एक बार लिखो। हाँ बिल्कुल, मानबाई जोधाबाई अलग है। जोधाबाई कहां की है? जोधपुर की। अच्छा, हरका ये कहां की है? आमेर की। और इसी हरका की एक भतीजी हुआ करती थी जिसका नाम था मानबाई। आगे बात समझ में?